हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। मतलब कि हमें आगे आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके जुड़े कंपोनेंट्स भी हमने देखे थे। उसमें हमने डायोड्स देखा था। तो अब हम डायोड्स के बारे में एक अलग ही चैप्टर लेके आए हैं। उसके अंदर हम डीप में देखेंगे कि डायोड्स एक्चुअली होता क्या है, उसको हम कैसे सर्किट के अंदर अप्लाई हो कर सकते हैं और किस किस टाइप के डायोड्स होते हैं और वो रियल लाइफ में कैसे कैसे यूज होते हैं। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डायोड का मतलब क्या है। तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। अ डायोड इज टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस अलोविंग करंट टू मूव थ्रू इट इन वन डायरेक्शन। मतलब कि आपको किसी एक डायरेक्शन के अंदर, कोई सर्किट के अंदर आपको कोई एक डायरेक्शन के अंदर कोई एक टर्मिनल या करंट आपको मूव करना है, तो वहां पे आप एक अवरोध की तरह, रेसिस्टेंस की तरह वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, डायोड का यूज कर सकते हो। दिस अनडायरेक्टली बिहेवियर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायोड डायरेक्ट करंट। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो एक अवरोध पैदा करता है, आप जो किसी सर्किट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो आप मूव ऑन करते हो, तभी वहां पे आप डायोड आ जाती है। तो डायोड क्या करता है कि जो एक डायरेक्ट करंट होता है उसको वो ट्रांसलेट करके अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो डायरेक्ट करंट के थ्रू काम कर रहा हो, तो जब बीच में डायोड लगाने से क्या होता है, वो करंट अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायोड्स का मतलब क्या है कि वन टाइप्स ऑफ बैरियर्स की तरह यहाँ पे यूज होता है, वन टाइप ऑफ रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे यूज होता है कि जो सर्किट के अंदर जो भी एक डायरेक्ट करंट पास हो रहा है उसको अल्टरनेटिव करंट के करंट कर अल्टरनेटिव करंट है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड्स का यूज होता है। तो ये हो गई हमारी डायोड्स की इंफॉर्मेशन। डायोड्स का मतलब क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड कि डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं या हम कैसे उसको देख सकते हैं कि डायोड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दी गई है जो एक डायोड्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहली इमेज है ए। तो उसके अंदर क्या है, वन टाइप का एक डायोड्स लगा हुआ है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, वो है डायोड्स। उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं उसके अंदर। पहला है पी टाइप मटेरियल और दूसरा एन टाइप मटेरियल। बीच में जो होता है वो क्या होता है, एक डिविडेशन होता है। यहाँ पे एक डिवाइडेशन होता है जो दोनों को अलग करता है। तो वन टाइप ये पी है। पी मीन्स क्या हो गया, ये नेगेटिव करंट है, मतलब कि एनोड, और वहां से कहा जाता है प्लस के अंदर, मतलब कि कैथोड के अंदर। तो ये डायोड से यहां से लेके मेरे जो स्क्रीन, आपकी स्क्रीन है उसके अंदर जो मेरे एरो पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो पी है वहां से करंट, नेगेटिव करंट आता है और कहां तक जाता है, एन की तरफ, मतलब कि पॉजिटिव करंट की तरफ। तो ये एक डायोड्स हो गया। यहाँ पे उसको कैसे काम करता है उसको दिखा गया है। तो यहाँ पे हमने पी के अंदर क्या, एनोड करंट, मतलब कि डायरेक्ट करंट यहाँ से हम क्या करते थे, मूव ऑन करते थे, वहां से वो कैथोड की तरफ जाता था, वो एक अल्टरनेटिव करंट मतलब कि एसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ तो ये हो गए एक डायोड्स। यहाँ पे आपको डायोड्स कब बताया गया है कि यह पी जंक्शन है और इसको एन जंक्शन बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया डायोड्स का जो साइज है वो भी अलग अलग हो सकता है, वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, मतलब कि एनोड से लेके कैथोड तक जाता है तब डायरेक्ट करंट को कैसे अल्टरनेटिव करंट में वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायोड्स, मतलब कि डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। हमने आगे देखा, दो स्लाइड में हमने देखा कि पहले डायोड्स को क्या कहते हैं, उसको क्या यूज करता है, उसका काम क्या है। उसके बाद हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करके हमने देखा कि उसको कैसे हम बता सकते हैं कि ये डायोड्स और डायोड्स काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायोड, मतलब कि डायोड्स के कितने टाइप्स है। तो डायोड्स के तो मल्टीपल टाइप्स है, बट यहाँ पे आपको मेन मेजर टाइप्स है वो है 7 टाइप्स यहाँ पे आपको दिए गए। तो उसमें से पहला है लेजर डायोड, दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड्स, मतलब कि हमने आगे देखा था एलईडी, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स। उसके बाद है जेनर डायोड, उसके बाद है जर्मेनियम डायोड्स, उसके बाद है 5 पिन डायोड, 6 है सिलिकॉन डायोड, उसके बाद है फोटो डायोड।
तो ये हो गए हमारे डायोड के टाइप्स। उसके भी ज्यादा टाइप्स है, बट यहाँ पे आपको ये 7 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है, और ये गोल्डन आयन की तरह भी आप ले सकते हो। तो ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि टाइप्स कितने होते हैं डायोड्स के। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स का। जो हमारा लेक्चर है आज उसके अंदर ही है कि एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, डायोड्स की एप्लीकेशन हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स है पहले तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स के अंदर। पहला है डायोड्स इन रेक्टिफाइनर और दूसरा है रेक्टिफिकेशन। तो ये 2 टाइप्स है, पहला है डायोड्स इन रेक्टिफाइनर और दूसरा है रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे उसकी डिफिनेशन दे गई है कि मतलब कि उसका मतलब क्या होता है। सिंपल डिफाइन, रेक्टिफिकेशन इज द कन्वर्जेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट। मतलब कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसका मतलब क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया। हमने आगे भी देखा था कि यहाँ पे क्या हो गया रेक्टिफिकेशन का मतलब। तो सिंपली आपको याद रखना है कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी करंट है वो अल्टरनेटिव करंट के डायरेक्ट करंट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को हम डायरेक्ट करंट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब हो गया रेक्टिफिकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफाइनर। मतलब कि हमने रेक्टिफिकेशन तो देखा, उसका मतलब ये होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना सिंपली। बट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। मतलब कि अब जो टाइप्स है रेक्टिफायर के, कितने टाइप्स है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है, कैसे हम उसको काम करते हैं, वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स है पहले तो रेक्टिफाइनर के। पहला है हाल्फ वे रेक्टिफाइनर और दूसरा है फुल वे रेक्टिफाइनर। यहाँ पे सिंपली आपको गोल्डन आईएमपी की तरह पे आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफाइनर, मतलब कि रेक्टिफाइनर के 2 टाइप्स है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, हाल्फ वेव रेक्टिफाइनर एंड फुल वेव रेक्टिफाइनर। तो हम देखते हैं हाल्फ वेव किसको बोलते हैं और फुल वेव किसको बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ डिवाइस दैट ओनली अलाउज टू वन वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि जो हाल्फ वे रेक्टिफाइनर है वो सिंपली कोई भी एक डिवाइस के अंदर वन वे फ्लो ही कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक वन वे के अंदर ही उसको फ्लो कर सकता है। दिस इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफाइनर सर्किट इज हाल्फ वे रेक्टिफाइनर। मतलब कि जो भी कोई डिवाइस है या कोई भी सर्किट है उसके अंदर वन वे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वन वे के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाल्फ वे रेक्टिफाइनर। मतलब कि आपको सिंपल इतना याद रखना है किसी भी डिवाइस के अंदर, या आपको इसकी डेफिनेशन में इतना ही याद रखना है कि किसी भी सर्किट या डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो वन वे के अंदर फ्लो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाल्फ वे रेक्टिफाइनर। इट इज ओनली अलोज वन half on an AC wave from to pass through the load। मतलब कि हमें कोई सर्किट के अंदर अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट मतलब कि अल्टरनेटिव करंट पास करना है, तो वहां पे क्या यूज होगा, ओनली फॉर हाल्फ वे रेक्टिफाइनर। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सर्किट के अंदर वन वे से फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्टिव जो अल्टरनेटिव करंट है उसको वन वे से फ्लो करवाएंगे या उसको एक अल्टरनेटिव करंट ही उसके अंदर पास कर सकते हैं। जो हाल्फ वे रेक्टिफाइनर है उसके अंदर क्या है कि जो अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है, उसको ही हम पास कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वन वे फ्लो के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो करते हैं या पास होते हैं। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि कोई भी पूछे कि हाल्फ वे रेक्टिफाइनर क्या होता है, तो उसका मतलब है वन वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट, और उसके अंदर एक ही जो एक अल्टरनेटिव करंट है उसका ही वेव पास होते हैं इन सर्किट। तो ये हो गया हमारा हाल्फ वे रेक्टिफाइनर। अब हम देखेंगे फुल वे रेक्टिफाइनर क्या है। तो सिंपली आपको फुल वे के अंदर सिंपल याद रखना है कि हम मल्टीपल वे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको मल्टीपल वे के अंदर हम पास आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फुल वे रेक्टिफाइनर को हम क्या कह सकते हैं या उसको क्या कहते हैं। तो अ फुल वे रेक्टिफाइनर इज अ सर्किट which convert an AC voltage in a publishing DC voltage using both half cycle of the applied AC voltage। मतलब कि यहाँ पे मैंने कहा वैसा ही कि आपको मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल वे से आपको पास करने हैं सर्किट के अंदर, तो आप कहाँ पे कर सकते हो,
फुल वे रेक्टिफाइनर के अंदर। और फुल वे रेक्टिफाइनर की एक ही डेफिनेशन है कि आपको ऐसी करंट है, जब आप कोई अल्टरनेटिव करंट सर्किट के अंदर पास करते हो उसको डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो वहां पे क्या यूज होगा, फुल वे रेक्टिफाइनर। सिंपल इतना याद रखना है, एसी टू डीसी कन्वर्ट में क्या यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफाइनर। इट इज यूज टू डायोड्स ऑफ विच वन कंडक्ट ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल। यहाँ पे क्या होता है कि जब फुल वे रेक्टिफाइनर होता है तो उसके अंदर उसकी सर्किट के अंदर 2 डायोड्स का यूज होता है। तो वो कैसे कैसे यूज करते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे सिंपल आपको इतना याद रखना है कि 2 डायोड्स कहाँ पे यूज होती है, तो फुल वेव रेक्टिफाइनर के अंदर। वन हाफ साइकिल while the other conduct during the other half cycle of the applied AC voltage। मतलब कि जब एक डायोड्स है वो क्या करेगा कि एक साइकिल या हाफ साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा, और दूसरा जो है डायोड्स वो दूसरी हाफ साइकिल के अंदर या दूसरे जो टाइम के अंदर जो अप्लाइड हमने एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि यह फुल वेव रेक्टिफाइनर है, उसके अंदर हम मल्टी वे से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। उसके अंदर सिंपल इतना उसका मोटो यही है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मतलब कि हम जब एसी करंट पास कर रहे हो तो उसको डीसी कन्वर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, और उसके लिए यहाँ पे 2 डायोड्स का यूज होगा सर्किट के अंदर। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेक्टिफाइनर। मतलब कि क्या रेक्टिफाइनर के कितने टाइप्स है। यहाँ पे पहला टाइप से हमने देखा हाफ वे रेक्टिफाइनर। उसके अंदर हमने क्या देखा कि वन वे के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करवाना है या पास करवाना है वहां पे क्या यूज होगा, हाफ वे रेक्टिफाइनर। उसके अंदर सिंपली एसी करंट ही यूज होगा, उसको दूसरा कोई पास नहीं कर सकते क्योंकि यह वन वे है। और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफाइनर, उसके अंदर हम मल्टी वे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को फ्लो कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, उसको हम एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफाइनर। तो आगे हम देखेंगे कि हमने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफाइनर देखा, मतलब कि जो टाइप्स देखा उसको हम सर्किट की मदद से हम कैसे देख सकते हैं या कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं और सर्किट का फ्लो क्या होता है दोनों के अंदर, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में हाफ वे रेक्टिफाइनर की सर्किट और फुल वे रेक्टिफाइनर की सर्किट का ड्रॉ दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं हाफ वे रेक्टिफाइनर। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से कोई एक सर्किट दी गई है, उसके अंदर एक वन वे से मतलब के प्लस से लेके माइनस तक वन वे के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होगा। यहाँ पे प्लस से लेके स्टार्ट होता है और माइनस से। यहाँ पे 2 डायोड्स का यूज हुआ है बट वो सिंपल एक ही फ्लो में काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ वे रेक्टिफाइनर। मतलब कि प्लस से लेकर माइनस तक क्या करेगा, वन वे के अंदर ही वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो को पास करेगा। तो उसके मुताबिक हम फुल वे में देखने जाए तो फुल वे में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल वे है, इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए यहाँ पे मल्टीपल वे है। उसके हिसाब से यहाँ पे डायोड्स भी 2 है, यहाँ पे 2 डायोड्स दिखेंगे, यह भी डायोड्स ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लस के अंदर यहाँ पे 2 फ्लो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और माइनस के अंदर भी 2 फ्लो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब कि दो तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनपुट होते हैं और 2 तरह से बाहर निकलते हैं, मतलब कि आउटपुट होते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल वे रेक्टिफाइनर। फुल वे रेक्टिफाइनर के अंदर यहाँ पे आप एज सर्किट को देखकर बोल सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल वे के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होता है, और हाफ वे के अंदर सिंगल में ही पास होता है। तो यहाँ पे हम जो एक्टिव करंट है उसको यहाँ पे डीसी करंट के अंदर, मतलब कि यहाँ पे एसी करंट है उसको हम डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हाफ वे रेक्टिफाइनर के अंदर हमें नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफाइनर के टाइप्स। तो अब हम देखने वाले हैं जेनरिक डायोड। तो जेनर डायोड्स आर यूज इन रिवर्स बेस मोड। मतलब कि जेनर डायोड से वो कहाँ पे यूज होते हैं, आपको कुछ रिवर्स करवाना है या आपको कैथोड को एनोड में कन्वर्ट करवाना है, उसको रिवर्स करवाना है, तो वहां पे क्या यूज होगा, जेनर डायोड के अंदर यूज होगा। द एनोड कनेक्ट टू द नेगेटिव सप्लाई एंड फ्रॉम इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मतलब कि यहाँ पे आपको एक
इमेज की गई है। जब आपको एनोड कनेक्ट है, मतलब कि एनोड है उस वो नेगेटिव सप्लाई करता है, उसको कैसे, मतलब कि उसको रिवर्स सप्लाई करना, मतलब कि एनोड है वो रिवर्स आएंगे, प्लस की तरफ नहीं जाएंगे, माइनस की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया है, उसका एक सर्किट का टाइप दिया गया है कि कैसे एनोड और कैथोड काम करते हैं। यहाँ पे जेनरिक डायोड, तो यहाँ पे क्या है कि एक आपको चार्ट दिया गया, उसके अंदर यहाँ पे माइनस है, ऊपर है प्लस आई एफ, यहाँ पे माइनस वोल्ट है, यहाँ से प्लस वोल्ट है। तो वो क्या काम करता है, ये है एक जेनर डायोड। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या काम करता है, ऊपर से लेके ये माइनस तक रिवर्स आता है, मतलब कि ये जो कनेक्ट है वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, मतलब कि ये रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक डाइवर्स होगा, उस क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा, जो प्लस है वो कहां तक जाएगा, माइनस तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक जेनर डायोड। तो यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको बताया गया है कि ब्रेक डाउन रीजन, मतलब कि यहाँ पे आपको जो वेरी वोल्टेज है उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। तो ये क्या करता है, एक प्लस है उसको यहाँ पे क्या करता है, डायोड्स की मदद से, जेनर डायोड्स की मदद से क्या करता है, वो रिवर्स करता है। तो वो कहाँ पे यूज होता है, ये जो सिस्टम है वो कहाँ पे यूज होती है, तो यहाँ पे आपको दिया है, इट इज यूज इन रेगुलेटर और स्टेबिलाईजर, मतलब कि जो रेगुलेटर और स्टेबिलाईजर होता है उसके अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके है। यहाँ पे आपको उसको सिंपल उसका डायोड्स का टाइप दिया गया है, कि जो सिंपल डायोड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये वन टाइप ही, यहाँ पे देखो वन फ्लो के अंदर ही काम करते, मत बट जो ये जेनर डायोड्स है वो क्या करते हैं, दोनों फ्लो में काम करते हैं, जो माइनस है उसको प्लस के अंदर करवाता है। तो ये रिवर्स काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज के जरिए कि जो सिंपल डायोड्स और जेनर डायोड्स के अंदर क्या चेंजेस थी। तो ये हो गई हमारी जेनर डायोड्स। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जेनर डायोड्स का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वे है उसको रिवर्स करवाने के लिए क्या यूज होता है, जेनर डायोड, और उसके जो एग्जाम्पल है रेगुलेटर और स्टेबिलाईजर, तो वहां पे आप क्या यूज होता है, जेनर डायोड्स। तो ये आपको गोल्डन आईएमपी की तरह याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे डायोड्स इन क्लिपर सर्किट। Clipper circuit are network that employ diodes to clip away a position of an input signal without destroying the remaining part of the applied wire frame। मतलब कि जो क्लिपर है वो क्या करता है, क्लिपर एंड नेटवर्क द एम्प्लॉय, मतलब कि क्लिपर क्या करता है, तो वन टाइप ऑफ वो नेटवर्क जो उसका एक वायर फ्रेम है या उसको सर्किट है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। जो इनपुट सिग्नल है उसको डिस्ट्रॉइंग नहीं करके भी वो क्या करता है कि एक पास करता है इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कि सिंपल आपको इतना याद रखना है इसके अंदर कि जो ये क्लिपर है वो क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल है उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना ही उसको एक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करवाता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको वायर फ्रेम के अंदर पास करवाता है, वेव फ्रेम के अंदर पास करवाता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है, उसके अंदर आपको ज्यादा पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है, क्लिपर किसको बोल सकते हैं या उसके अंदर सर्किट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक इनपुट है, जो वोल्टेज का क्या होता है इनपुट, उसको हम दो डायरेक्शन के अंदर इनपुट करवाते हैं। और ये है वो क्या है, क्लिपर है, कि जो क्या काम करता है कि एक रिवर्स तरीके से काम करता है। यहाँ पे कौन कौन सी क्लिपर है, मतलब कि यहाँ पे जेनरिक डायोड्स है, जेनर डायोड्स है, जो क्या काम करता है, एक रिवर्स करवाता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो भी कुछ इन करवाता है इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ से होकर, ये डायोड से होकर यहाँ पे क्लिप तक जाती है, और क्लिप के बाद वो क्या है, तो उसको डिस्ट्रॉय किए बिना, मतलब कि इसको कंप्लीटली बंद करके बिना ही यहाँ से फिर उसको रिटर्न कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स को रिटर्न कर देती है। तो ये हो गया हमारा डायोड्स क्लिपर। मतलब कि डायोड्स क्लिपर का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि क्लिपर आर नेटवर्क दैट एम्प्लॉय डायोड्स टू क्लिप अवे अ portion of an input signal without destroying the remaining part of the applied वेव फ्रॉम। मतलब कि जो क्लिपर होता है वो एक क्या है, कनेक्शन होता है, जो एक पूरे का पूरा जो सर्किट है उसको कनेक्ट करता है एक वेव फ्रॉम के अंदर। और उसके वो क्या काम करता है कि कोई भी सिग्नल है जो इनपुट सिग्नल, उसको डिस्ट्रॉय किए बिना ही वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है। तो ये हो गया हमारा क्लिपर डायोड्स। तो अब हम देखने वाला है डायोड्स इन क्लैम्पर सर्किट। मतलब कि क्लैम्पर सर्किट के अंदर डायोड्स हम कैसे
कंप्लीटली लगा सकते हैं या उसके अंदर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। द क्लैम्पर इज नेटवर्क अ कंस्ट्रक्टर ऑफ डायोड्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। मतलब कि ये जो क्लैम्पर सर्किट है उसके अंदर क्या क्या होता है, डायोड्स भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है मतलब कि अवरोध भी होते हैं, और कैपेसिटर भी होते हैं। उसके अंदर वन टाइप ही एक ही फ्लो के अंदर क्या होता है, डीसी लेवल को मतलब कि डायरेक्ट करंट को कोई भी उसका लेवल है उसको चेंज किए बिना ही एक समांतर मतलब कि एक सीधी दिशा में उसको फ्लो किए जाते हैं, तो भी उसके जो सिग्नल या सर्किट है उसके अंदर कोई आपको चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डायोड्स है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है वो कंप्लीटली वो पावर को क्या कर लेते हैं, एक साइड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको कंफर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ से मतलब आपको इतना याद रखना है कि जो क्लैम्पर सर्किट है उसके अंदर क्या होता है कि डायोड्स और रजिस्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। मतलब कि जो इनपुट है और आउटपुट है वो उसके बीच में क्या क्या होता है, डायोड्स होता है, रजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है, उसके हिसाब से दोनों वेव कनेक्टेड होते हैं। क्लैम्पर नेटवर्क हैव अ कैपेसिटर कनेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। मतलब कि जो क्लैम्पर सर्किट होता है या क्लैंपिंग नेटवर्क होता है उसके अंदर क्या होता है कि इनपुट आउटपुट वो डायरेक्टली कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए क्या होता है कि विथ रेसिस्टिव एलिमेंट इन पैरेलल विद द आउटपुट सिग्नल। मतलब कि उसमें जब आप कोई भी डीसी लेवल चेंज करते हो तो उसके अंदर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कैपेसिटर होता है वो कंप्लीटली क्या करता है कि वो पैरेलल मेथड से मतलब कि डायोड्स और रेजिस्टेंस का यूज करके जो पावर होता है, जो डीसी होता है उसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लेता है। तो वहां से इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। The diodes is also in parallel with the output signal, but many not have a series DC supply as an added element। मतलब कि जो डायोड्स है वो क्या है कि उसके अंदर हम आउटपुट के अंदर हम डीसी सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि जब हमें आउटपुट देखना हो डायोड्स की मदद से तो वहां पे हम सिंपली डीसी सप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हमें सिंपल एसी सप्लाई ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो क्लैम्पर सर्किट है उसके अंदर तो डायोड्स, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होने के बावजूद हम डीसी सप्लाई कर सकते हैं। बट जो कैपेसिटर होता है वो सिंपल आपको इतना याद रखना कि इनपुट आउटपुट दोनों के सामने डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसलिए जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कैपेसिटर होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्शन कर लेता है और उसने एनर्जी सेव कर लेता है। तो इसलिए उसमें कुछ हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डायोड्स इन क्लैम्पर सर्किट। मतलब कि क्लैम्पर सर्किट के अंदर हम कैसे डायोड्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, वो है क्लैम्पर सर्किट की इमेज। उसमें क्या है कि एक वोल्टेज हुआ इनपुट है, दूसरी बात जो है आउटपुट, तो उसके बीच में यहाँ पे डायोड्स लगा हुआ है, यहाँ पे डायोड्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है। तो वो क्या होता है, दोनों कंप्लीटली इनपुट और आउटपुट के वे में डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जो ये डायोड्स, कैपेसिटर है, वो सब कुछ ये कनेक्ट होता है। इसलिए ये जो फ्रेम है उसके अंदर आपको डीसी लेवल चेंजेस करोगे तो भी आपको कुछ अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उसका सिग्नल में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्लैम्पर सर्किट। उसके बाद देखेंगे हम लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो एलईडी है उसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडीज इमिट लाइट व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। मतलब कि जब एलईडी है वो कब लाइट होती है, जब किसी सर्किट के अंदर पावर को आप सप्लाई करते हो या इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हो तब वहां पे क्या होता है, एलईडी लाइट्स होती है। एलईडी कैन बी डैमेज बाय हीट व्हेन सोल्डरिंग। मतलब कि एलईडी कब डैमेज होती है, एलईडी जब आपको मेनी टाइप्स मतलब कि ज्यादातर एक बड़े समूह के अंदर आप जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करते हो सर्किट के अंदर, वहां पर आप जो कैपेसिटर नहीं लगा होता है तो मतलब कि उसकी एनर्जी जो सेव नहीं होती है, तब वहां पे जो एलईडी है उसको वो असर करता है, उसको वो डिफेक्टिव करता है, मतलब कि उसको डैमेज करता है। मतलब कि जब वो एलईडी हीट हो जाती है तो कब हीट होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइम है या इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी या इलेक्ट्रॉन ज्यादातर बढ़ जाएंगे, तब क्या होगा, एलईडी हीट होगी और उससे डैमेज भी हो सकती है। एलईडी
नेवर कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू बैटरी और पावर सप्लाई। मतलब कि एलईडी कभी भी डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं हो सकती। मतलब कि आपको जब एलईडी को कोई करंट करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली पावर सप्लाई या बैटरी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको डायोड्स की तरह ही यूज करना पड़ेगा। बिकॉज इंस्टेंटली टू मच करंट विल बी पास थ्रू एंड बर्न इट आउट। मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप बैटरी या पावर सप्लाई के अंदर डायोड्स को या एलईडी को ज्वाइंट करोगे तो वहां पे क्या होगा, एक साथ ही करंट जो है ज्यादातर पास होते होंगे, तो वहां पे वो हीट हो जाएगी और उससे साथ ही वो बर्न हो जाएगी, तो वो काम नहीं करेगी, वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्टली एलईडी है उसको हम पावर सप्लाई और बैटरी के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको मोस्ट और गोल्डन आईएमपी है कि बैटरी को आप एलईडी को कब नहीं यूज कर सकते, तो डायरेक्टली हम बैटरी के साथ और पावर सप्लाई के अंदर यूज नहीं कर सकते, उसको हम डायोड्स की तरह ही यूज करना करेगा कि उसके पाथ में हम किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा के एलईडी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी की इमेज दी गई है, उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक एस और के। मतलब कि एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो ये हो गई कंप्लीटली एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म आपको गोल्डन आईएमपी है, वो आपको खास याद रखना पड़ेगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्बिटिंग डायोड्स। उसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ एलईडी, मतलब कि एलईडी का यूज क्या होता है, वो कैसे काम करती है। तो हाउस होल्ड अपीरियंस, वीसीआर, डीवीडी, स्टीरियो, ऑडियो वीडियो डिवाइस, टॉय गेम्स, इंस्ट्रूमेंटल, सिक्योरिटी इक्वाइपमेंट, स्विच, वहां पे आपको ज्यादातर एलईडी दिखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे, वीसीआर, डीवीडी है, स्टूडियो ऑडियो और वीडियो डिवाइस है, टॉयस गेम है, सिक्योरिटी इक्वाइपमेंट है, स्विच है, वहां पे आपको ज्यादातर एलईडी देखने को मिलेगी। उसके बाद है मोबाइल फोन है, पीडीएस है, डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप है, जनरल ब्लैक लाइटिंग है, वहां पे आपको एलईडी ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो आपको सिंपल ही याद रखना है कि एलईडी कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो स्टूडियो ऑडियो वीडियो डिवाइस है, टॉयस है, हाउस होल्ड अपीरियंस है, वहां पे आपको ज्यादातर एलईडी दिखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या करता है कि एलईडी को कैसे बनाया गया है, उसके अंदर कैसे वर्कआउट करता है, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक पिन्स होती है, यहाँ पे दो पिन्स, एक प्लस होती है एक माइनस होती है। उसके अंदर जो ये लाइट होती है उसके अंदर क्या होता है, वन टाइप ऑफ डायोड होता है, और डायोड्स की अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पसार होती है या पास होती है तो तब वहां पे क्या होता है कि इम्बिटिंग लाइट बीम्स, मतलब कि लाइट्स कंप्लीटली ऑन होती है या बनती है। तो ये हो गई एलईडी। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि एलईडी का मतलब क्या होता है, एलईडी को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एलईडी कब डैमेज होती है, कि जब ज्यादा हीटिंग हो जाए तो वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद है कि हम कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह है वहां पे हमें एलईडी देखने को मिल सकती है, तो वो आपको सिंपली याद रखना है। तो ये हो गई हमारी एलईडी। उसके बाद हम देखेंगे फोटो डायोड्स, कि फोटो डायोड्स क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसी जगह पर फोटो डायोड्स का यूज होता है, वो भी हमें देखना है। तो फोटो डायोड्स आर सेमीकंडक्टर लाइट, मतलब कि ये फोटो डायोड्स क्या है, एक सेमीकंडक्टर लाइट है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सर्किट होते हैं उसको फ्लो है उसको कनेक्टेड रखने के लिए वहां पे हम सेमीकंडक्टर लगाते हैं। तो ये एक सेमीकंडक्टर लाइट है फोटोडायोड्स। वो वन टाइप ऑफ सेंसर है जो सेमीकंडक्टर लाइट सेंसर है, डेट्स जनरल अ करंट और वोल्टेज व्हेन द पी एंड एन जंक्शन इन द सेमीकंडक्टर इज लिम्यूनेटेड बाय लाइट। मतलब कि जो पी एंड एन जंक्शन है वो सेमीकंडक्टर के अंदर लाइट के अंदर लगा हुआ होता है। तो हमें सिंपल यहाँ पे आपको इमेज दी गई है कि सेमीकंडक्टर मतलब कि फोटोडायोड हम किसे कह सकते हैं, वो वन टाइप ऑफ क्या है कि सेंसर है। यहाँ पे उसको फीचर्स दिए गए, फीचर्स ऑफ फोटोडायोड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सीलेंट लिनियरिटी विद द रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट, लो नॉइस करने के लिए वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, वाइडली आपको रिस्पॉन्स चाहिए कभी भी तो वहां पे आप ये लगा सकते हो, मैकेनिकली रज्ड। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ फोटोडायोड्स के। फोटोडायोड्स को आप कब के यूज कर सकते हो, उसके फीचर्स क्या है कि आपको इंसिडेंट लाइट की जरूरत हो या लिनियरिटी तरीके से आपको यूज करना हो, लो नॉइस करिए या वाइड स्पेक्ट्रम आपको रिस्पॉन्स वाइड चाहिए तो तभी आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये हो गया फोटोडायोड्स।
आगे हमने देखा था एलईडी, अब हमने देखा फोटो डायोड्स, तो अब हम आगे देखेंगे लेजर डायोड्स। तो लेजर डायोड्स का मतलब क्या होता है, उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसी कैसी जगह से वो कैसी कैसी बनी होती है, तो वो हम देखेंगे लेजर डायोड्स के अंदर। तो लेजर डायोड्स का मतलब क्या है कि वन टाइप वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है, मतलब वह लेजर के जरिए से काम करती है। तो यहाँ पे आपको उसकी इमेज दी गई है। यहाँ पे क्या है, एक पी एंड एन, मतलब कि आपको इतना याद रखना है कोई भी डायोड्स हो उसके अंदर दो पार्ट तो होगी, एक पी और एन जंक्शन। यहाँ से आपको प्लस और वहां से माइनस, मतलब कि ये कैसे जुड़ा होता है, वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल की जरा होता है, उसमें भी पी और एन जंक्शन होते हैं। और वहां एक साइड से उसको माइनस और एक साइड से प्लस, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास कर सकते हैं, या प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे से पास कर सकते हैं, यहाँ पे आपने देख रहे हैं। और जो बीच में ये जो सर्कल है वहां से क्या होगा कि लेजर इनेबल होगी या लेजर आपको दिखेंगी। तो ये हो गया हमारा लेजर डायोड्स का एग्जांपल। यहाँ पे उसके यूजेस भी लिखे हैं कि लेजर डायोड्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहला है डेंटल साइंस के अंदर भी लेजर डायोड को यूज कर सकते हैं। दूसरा है ब्लड ब्लड एनालिसिस, मतलब कि आपका ब्लड को एनालिसिस करना है तो वहां पे भी, मतलब ब्लड एनालिसिस के अंदर भी आपको लेजर डायोड्स का यूज करना है। कैंसर डिटेक्शन, मतलब कि जो कैंसर है उसको डिटेक्शन करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए आप लेजर डायोड्स के जरिए आप यूज कर सकते हो कि उसको कैसे हम, इसके अंदर कैंसर है या नहीं है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस के अंदर भी हम लेजर डायोड का यूज करना पड़ता है। मैकेनिकल मशीन विजन, मशीन विजन के अंदर भी रेंज फाइंडिंग, आपको किसी की रेंज की जरूरत है उसको फाइंड करना है तो वहां पे भी आपको लेजर डायोड का यूज करना पड़ेगा। एक्सरे फिल्म मेकिंग या मार्किंग, मतलब कि आपको एक्सरे फिल्म मार्किंग करनी है या मेकिंग करनी है, उसको बनाना है तो वहां पे भी आपको लेजर डायोड का यूज करना पड़ेगा। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि लेजर डायोड से वो सभी तरह से यूज होगी, वो बायोलॉजिकल तरफ से भी यूज होगी, जो एक डेंटल साइंस, ब्लड एनालिसिस, कैंसर डिटेक्शन, डीएनए एनालिसिस में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मशीन विजन के अंदर, एक्सरे फिल्म मेकर के अंदर भी, या रेंज फाइंडिंग, आपको किसी भी रेंज को फाइंड करना है तो वहां पे भी हम लेजर डायोड का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लेजर डायोड्स। तो हमें हॉस्पिटल के अंदर कई बार सुना होता है कि लेजर प्रोसेस हो रही है या लेजर के कुछ यूज करके वो ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पे जो मशीन होता है उसके अंदर लेजर डायोड्स का ही यूज किया होता है, तो लेजर डायोड्स के जरिए ही वो अपना काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजर डायोड्स। लेजर डायोड्स को आपको याद रखना है, उसकी जो ये इमेज है उसको भी आपको याद रखना है कि कैसे कैसे दिखती है लेजर डायोड, उसमें पी जंक्शन एन जंक्शन कहाँ पे होता है, लेजर कहाँ से इनेबल होती है, उसका यूजेस कौन कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा लेजर डायोड्स। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही रखनेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा वो हम देखेंगे पहले से। तो सबसे पहले हमने देखा कि डायोड्स को क्या कहते हैं, कैसे डायोड्स किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड्स, डायोड्स के कौन कौन से जंक्शन होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डायोड देखा, तो ये आपकी गोल्डन आईएमपी है, कितने टाइप्स के जो डायोड्स होते हैं वो। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, डायोड्स के कौन कौन से एप्लीकेशन है, डायोड्स इन रेक्टिफाइनर और रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो भी हमने देखा कि अल्टरनेटिव करंट को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफाइनर किसको बोलते हैं, तो उसके अंदर दो टाइप से, हाफ वे रेक्टिफाइनर, मतलब कि वन वे के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाफ वे रेक्टिफाइनर। और दूसरा क्या है, मल्टी वे या फुल वे रेक्टिफाइनर। तो मल्टी वे के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स मूव कर सकते हो तो उसको क्या बोल सकते हैं, फुल वे रेक्टिफाइनर। उसकी जो हमने सर्किट भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था जेनर डायोड्स का यूज क्या होता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जेनर डायोड्स का रेगुलेटर और स्टेबिलाईजर में भी यूज होता है। उसके बाद हमने डायोड क्लिपर सर्किट देखी थी, उसके अंदर क्लिपर सर्किट है उसके अंदर हम डायोड्स कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद क्लैम्पर सर्किट के अंदर भी हमने देखा कि डायोड्स का यूज कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर इनपुट आउटपुट से कैसे जुड़ा होता है वो भी हमने देखा।
उसके बाद देखा एलईडी लाइट एम्बिटिंग डायोड्स, उसका मतलब देखा, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो कब कब डैमेज हो सकती है, उसका यूजेज भी हमने देखा। उसके बाद फोटो डायोड्स देखा कि फोटो डायोड्स का मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लेजर डायोड्स की, लेजर डायोड्स के अंदर क्या क्या होता है, उसकी जो इमेज होती है वो कैसे होती है, वो कैसे दिखता है, उसका यूजेस क्या होता है डेंटल साइंटिस्ट के अंदर, ब्लड एनालिसिस के अंदर, मशीन विजन के अंदर, तो वो सब हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और आज का लेक्चर का जो आपका असाइनमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ लेजर डायोड्स, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ एलईडी। बट आप ये दोनों का जब ये लेक्चर कंप्लीट हुए तब आपको फुलफिल करने रहेंगे। थैंक यू।